अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर हम अपने कोर्स पावर प्लांट एंड एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर नंबर 1 जो है वो डिस्कस कर रहे थे, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, जिसमें हमने पावर सोर्सेज को डिस्कस किया था। डिफरेंट थर्मल सोर्स था, उसमें उसकी टाइप्स थी। फिर उसके बाद जो है हमने उसकी टाइप्स की जो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे थे, और फिर जो है उसने उनके सेलिएंट फीचर्स थे कि ये कैसे रन करते हैं, और थर्मल सोर्स से जो है वो एनर्जी कैसे जनरेट की जाती है, थर्मल सोर्स कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास हाइडल जो है हमने डिस्कस किया, न्यूक्लियर जो है डिस्कस किया। तो डिफरेंट पावर सोर्सेज का जो है वो कंपैरिजन हम कर रहे हैं वन बाय वन। आज का जो हमारा पावर सोर्स है वो है जी हमारे पास सोलर सोलर सोर्स। सोलर सोर्स से हम एनर्जी कैसे जनरेट करते हैं, और ये हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है, इसकी क्या डिसएडवांटेज है, या ये जो है हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सोलर जो है हीट एनर्जी को जो है, जो सन की वेव्स जो आज ज़मीन पर आती हैं, सूरज की शुआएं जो ज़मीन तक पहुंचती हैं, उनके अंदर जो हीट एनर्जी मौजूद होती है, उसको हम यूज़ करते हुए जो है वो एनर्जी जनरेट करते हैं। इसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी। और ये जो है वो कैसे किया किया जाता है, हमारे पास जो है वो इक्विपमेंट होते हैं जिनको हम रिफ्लेक्टर्स कहते हैं। रिफ्लेक्टर्स जो हैं वो लेंस आपने देखे होंगे अपनी लैब में, फिजिक्स लैब में। लेंस टाइप जो है एक चीज़ होती है, उसको उससे जो है हम वेव्स को, ये जो है बहुत हैवी होते हैं, बड़े होते हैं। लेंस जो है वो छोटा सा आपने देखा होगा लैब में, वो छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो बहुत बड़े हैं, और इससे जो है हम सन की वेव को जो है वो एक पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं। एक पॉइंट के ऊपर जो है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं फोकस करने के बाद, और उससे जो है वो जब एक पॉइंट पे फोकस होता है सन की वेव सारी जो है, तो वो पॉइंट जो है हीट अप होता है, और वहाँ पे हीट एनर्जी जो है वो मिलती है हमें। उस हीट एनर्जी को जो है हम अपने बॉयलर के अंदर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आप समझ लें कि सन की वेव्स को रिफ्लेक्टर्स के जरिए जो है हम एक पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं। एक पॉइंट की फोकस, जैसे ये एक सन की ये आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये वेव है, एक ये वेव है, तो इसको एक पॉइंट पे हमने जो है वो फोकस कर लिया। तो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो हीट प्रोड्यूस होगी सन की, जिसको हम जो है वाटर के जो बॉयलर के अंदर वाटर प्रेजेंट है उसको हीट अप करने के लिए, स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अगला जो प्रोसेस है वो हमने थर्मल में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है कि स्टीम जो है वो प्राइम मूवर के ब्लेड्स को रन करेगी। वो स्टीम की जो मैकेनिकल जो एनर्जी है, जो हीट एनर्जी है, उसको हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, और वो जो टरबाइन है इन टर्न, जो शाफ्ट के साथ कपल है, जनरेटर के साथ कपल है, और वो वहाँ पे जो है वो जनरेटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो ऐसे चलता है। सन जो है हमारे पास बेसिकली एक लार्ज नेचुरल सोर्स है, लाइट एंड एनर्जी का है। लाइट भी हमें देता है डे लाइट में, और दिन में, और एनर्जी भी देता है। तो इससे जो है हम पोटेंशियल एनर्जी को जो है वो स्टीम की मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो आगे जो हमने प्रोसेस पढ़ लिया कि प्राइम मूवर जो है वो जनरेटर का कपल होता है, और उसको जो है वो रोटेट करवाता है, और उससे जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है हमारे पास। सन जो है हमारी ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो 1000 गुना ज़्यादा एनर्जी जो है हमें देता है। अब ये तो एक चीज़ थी जो हमने रिफ्लेक्टर्स के जरिए पढ़ी कि रिफ्लेक्टर से जो है आप वेव्स को फोकस करें, और जो है आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सेमी कंडक्टर थ्योरी में जब आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी, या इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, उसमें आपने एक चीज़ पढ़ी होगी सोलर पैनल्स, कि सोलर पैनल के ज़रिए भी आप एनर्जी को, सन एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसमें कैसे होता है कि आप पैनल्स जो हैं, सोलर पैनल्स जो हैं सिलिकॉन मटेरियल के जो है हमारे पास होते हैं, सेमी कंडक्टर मटीरियल के पैनल्स होते हैं इस टाइप के। तो उसके ऊपर जो है वो सन की वेव्स जब रिफ्लेक्ट करती हैं, तो वहाँ पे जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं, और फोटोन्स ऑफ एनर्जी जो है प्रोड्यूस होते हैं, और वो फोटोन्स जो है फ्लो करते हैं सर्किट के अंदर। वो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जिसको हम जो है बैटरीज के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं। ये जो रिफ्लेक्टर्स वाला प्रोसेस है, इसको आप सिर्फ दिन के वक्त यूज़ कर सकते हैं, जब आपके पास जो है वो डे लाइट सन मौजूद हो। यानी अगर दिन के वक्त बारिश हो रही है या बादल हैं, तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सन की वेव्स नहीं होंगी, उसको आप रिफ्लेक्ट नहीं करवा सकते। आप किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करवाएंगे। तो सोलर पैनल्स में हमारे पास जो है वो एक ये चीज़, हमारे पास जो है वो एक ऑप्शन मौजूद है कि हम सोलर पैनल्स को यूज़ करते हुए जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करें, और उसको जो है हम अपनी बैटरीज में स्टोर करवाएं। तो उस एनर्जी को जो है हम बाद में नाइट रात के वक्त भी, और अगर बारिश है, बादल हैं,
सूरज की रोशनी बहुत कम है कि वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, या सोलर पैनल अगर हमें ज़रूरत है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस जो है इसके ये हैं कि हम इसको वाटर हीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि आपने इतनी एनर्जी ही फोकस करवाएं कि आप उस वाटर को सिर्फ हीट कर लें, उसको स्टीम में कन्वर्ट ना करें। रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है हमारे पास, वहाँ पे इसकी वेंटिलेशन वगैरह के लिए, हीटिंग के लिए, कूलिंग के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चरल यील्ड जो होती है हमारे पास, जो क्रॉप्स वगैरह होती हैं, सनलाइट को उसमें हम जो है वो बाहर खुले मैदान में जो है अपनी एग्रीकल्चर यील्ड को बिछा देते हैं, और सन की वेव्स के अंदर जो है वो ड्राई होती है। बट सोलर कुकिंग भी इसमें हम यूज़ जो इसका एडवांटेज है कि आप सोलर कुकिंग भी कर सकते हैं कि आप एक पॉइंट पे फोकस करवाएं, वो रेज को वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, आप उसके जरिए आप उसके ऊपर कुकिंग भी कर सकते हैं। सोलर फर्नेसेस भी जो है वो आज एक चीज़ हमारे पास मौजूद है कि फर्नेसेस जो हमारे पास, जहाँ पे आप मेटल्स को मेल्ट करते हैं, उनको जो है वो शेप देते हैं, मोल्डिंग करते हैं, वहाँ पे भी हम सनलाइट को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप जो हमारे पास फ्यूचर में जो है एक बेटर सोर्स है, क्योंकि जो हमारे पास गैस फ्यूल्स हैं वो भी रन आउट हो रहे हैं। फिर न्यूक्लियर सोर्स में ये प्रॉब्लम है कि उसका डिस्पोजल बहुत मुश्किल है। थर्मल सोर्स जो है, मैंने आपको बताया, कोल की जो माइंस हैं वो रन आउट हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, रिड्यूस हो रही हैं। फिर गैस, इस तरह पेट्रोलियम, तो आप कब तक उन रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे? तो ये जो नेचुरल सोर्स है हमारे पास, फॉर द कमिंग ईयर्स, आप कई सालों तक जो है उसको आप लार्ज रिक्वायरमेंट आपको मौजूद है कि आपके पास सन की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, आप उसको से हमें उसको एक बेटर शेप देने की ज़रूरत है, कि बेटर तरीके से जो है उसको यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि इसमें नॉइज़, वाटर और एयर पोल्यूशन भी नहीं है, मेंटेनेंस भी कम रिक्वायर होती है, और चीप सोर्स है हमारे पास। डिसएडवांटेज ये है कि आपको पावर जनरेशन के लिए लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड है। अगर सोलर पैनल यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड है, कि हमें जो है वो पैनल एक लार्ज एरिया में, अगर हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो फिर हमें एक लार्ज एरिया रिक्वायर है। और दूसरी चीज़, जब रेन एंड क्लाउड्स होते हैं, अगर हम रियल टाइम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमें रेन और क्लाउड में जो है वो एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी सूरत में जो है सनलाइट नहीं होती और ये लिमिटेड हो जाता है रिसोर्स। तो इसीलिए ये ड्यूरिंग डे लाइट ही इफेक्टिव है। रात के वक्त जो है ये आप एनर्जी जो है उसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, यूटिलाइज एनर्जी जब प्रोड्यूस ही नहीं होगी तो यूटिलाइज कैसे करेंगे? तो ये जो है इसकी लिमिटेशन है कुछ, जो जो कि हमें जो है इसकी फॉलो करनी पड़ेंगी, अगर हम इसको चाहते हैं कि हम हमारे पास जो है वो अवेलेबल रहे, तो फिर हम बैटरीज को भी यूज़ कर सकते हैं, साथ के स्टोरेज करें, और उसके बाद जो है एनर्जी को यूज़ करें। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे यहीं से। अल्लाह हाफिज़।